जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और दुर्वा गणपति का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, व्रत, पूजा, महत्व, नियमों के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के संकटों के निवारण के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है, जो कि यह प्रत्येक गणेश चतुर्थी व्रत में किया जाता है। लेकिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन जो कि दुर्वा गणपति का व्रत किया जाता है, इस व्रत के लिए इसे मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों दिन ही न हो तो मातृ वृद्धा प्रशस्त के अनुसार पूर्व वृद्धा व्रत करनी चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान आदि करके स्वर्ण के गणेश जी बनवाए जो एक दंत, चतुर्भुज, गजानन और स्वर्ण सिंहासन पे स्थित हों। उनके अतिरिक्त सोने की दुर्वा बनावे, फिर सर्वतोभद्र मंडप बना करके कलश स्थापित करके उसमें स्वर्णमय दुर्वा लगाकर उस पर उक्त गणेश जी की स्थापना करे। उनको रक्त वस्त्रादि से विभूषित करे और अनेक प्रकार के सुगंधित पत्र पुष्पादि से पूजन करे। बिल्वपत्र, अपामार्ग, शमी पत्र, दूब और तुलसी दल अर्पण करे। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्वा गणपति व्रत में जो कि तुलसी पत्र बतलाया गया है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान की निराजन करे और गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरी पुत्र गजानन व्रतम संपूर्णताम यातुम त्वत्प्रसादा दिभानन, इस प्रकार बोल करके प्रार्थना करे। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष करने से संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। यह दुर्वा गणपति व्रत के बारे में बतलाया गया है। और जो प्रत्येक माह की चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का शाम को चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। साथ में जो कि चौथ माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं, इनका पूजन करना चाहिए। इनका जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान गणेश जी पूजन करने से अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। और फिर पूजन संपन्न होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत और दुर्वा गणपति व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:07 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:38। तो हमें चंद्रोदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी
जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। 8 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर के सुबह 5:04 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:38। चंद्रोदय का समय सुबह 8:35 और चंद्रास्त रात्रि 8:57। तो रात्रि 8:57 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत से भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हम चतुर्थी को चंद्र दर्शन करें या नहीं। केवल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे मिथ्या कलंक लगता है। बाद बाकी अन्य चतुर्थी व्रतों में आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 अगस्त को योग जो कि शिव योग होगा दोपहर 12:39 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:47 से रात्रि 11:34 तक। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:37 से दोपहर 12:29 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:42 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:06 से शाम 7:28 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन, कथा श्रवण, स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।